नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये हर उस इंसान से जुड़ा है जिसका पैसा बैंक में है या स्टॉक मार्केट में लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जब यह सिस्टम फेल होता है तब क्या होता है। आपको सत्यम स्कैंडल तो याद ही होगा, है ना? वो इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक था। एक ऐसा वक्त जब पूरे स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया था। इन घोटाले में सोचिए 14,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स का इतना पैसा रातों रात डूब गया। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम का फेलियर था जिसका काम ही आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखना था। और बस यही क्राइसिस हमें बताता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझना कितना जरूरी है। तो आखिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या चीज? बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये एक कंपनी को चलाने की नियम पुस्तिका है, उसका रूल बुक। बेसिकली ये कंपनी का संविधान है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये तय करता है कि कंपनी को कौन और कैसे चलाएगा, किसका क्या रोल होगा और सारे फैसले कैसे लिए जाएंगे, ताकि हर चीज में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन सवाल उठता है कि हमें इतनी सख्त रूल बुक की जरूरत ही क्यों है? इसकी जरूरत एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होती है। देखिए, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। यहां प्रिंसिपल्स हैं शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के मालिक जिन्होंने पैसा लगाया है, और एजेंट्स हैं मैनेजमेंट, जिन्हें कंपनी चलाने के लिए हायर किया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि मालिक तो चाहते हैं कि उनका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, लेकिन मैनेजमेंट के गोल्स अलग हो सकते हैं, जैसे उनकी अपनी सैलरी, पावर या स्टेटस। तो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैनेजमेंट हमेशा मालिक यानी शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए ही काम करे। और जानते हैं, ये नियम हवा में नहीं बनाए गए हैं। ये नियम फाइनेंशियल डिजास्टर्स की स्याही से लिखे गए हैं। दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा घोटाला हुआ, चाहे वो यूके में हो, यूएस में एनरॉन स्कैंडल हो या फिर इंडिया में सत्यम, हर बड़े क्राइसिस के बाद सरकारों ने और सख्त कानून बनाए ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। तो इस पूरे गवर्नेंस के खेल में मुख्य खिलाड़ी हैं कौन? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ग्रुप की नहीं होती। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें शेयर होल्डर्स आते हैं जो पैसा लगाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट आती है जो कंपनी चलाती है। पर इतना ही नहीं, इसमें एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, सरकारी रेगुलेटर्स जैसे सेबी और यहाँ तक कि कस्टमर्स और सोसाइटी भी शामिल हैं। एक अच्छा गवर्नेंस इन सभी के हितों को बैलेंस करके चलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर किन मूल सिद्धांतों पर, किन पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। इसका मतलब साफ है कि मैनेजमेंट और बोर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें अपने हर फैसले और कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए शेयर होल्डर्स को जवाब देना होगा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। कंपनी को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और अपने बड़े डिसीजंस के बारे में सब कुछ साफ साफ और समय पर बताना होगा, कुछ भी छुपाना नहीं है। तीसरा पिलर है फेयरनेस यानी निष्पक्षता। इसका मतलब है कि सभी शेयर होल्डर्स बराबर हैं, चाहे किसी के पास 1 शेयर हो या 1 लाख। सबके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। और चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। ये डायरेक्टर्स का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो पूरी ईमानदारी से हमेशा कंपनी के भले के लिए काम करें, ना कि अपने पर्सनल फायदे के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नियम कानून, फायदा क्या है? फायदे बहुत बड़े हैं, और ये सिर्फ आदर्शवादी बातें नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट होता है। जब गवर्नेंस अच्छा होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। लोग ऐसी कंपनी में पैसा लगाने से डरते नहीं है। इससे कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, फ्रॉड का रिस्क कम होता है और मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है। और ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की कहानी नहीं है। आजकल तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियां भी प्रोफेशनल बोर्ड्स बना रही हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शामिल कर रही हैं ताकि वो भी ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ कागज पर नियम होना काफी नहीं है। असली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस एथिक्स की नींव पर टिकी होती है। एक कंपनी भले ही हर कानून का पालन कर ले, लेकिन अगर उसके कल्चर में ईमानदारी नहीं है तो वो फेल हो सकती है। चलिए, तो एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातें रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी का रूल बुक है। इसकी जरूरत है मालिक और मैनेजर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये विश्वास बनाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है और फ्रॉड को रोकता है। चलिए अब एक छोटा सा Q&A राउंड। पहला सवाल, कंपनी के मैनेजमेंट पर नजर रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है?
सही जवाब है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्हें शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं ताकि वो मैनेजमेंट पर नजर रखें और कंपनी को सही दिशा दें। और आखिरी सवाल जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सिस्टम आपके और मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर को कैसे बचाता है? इसका जवाब मिलता है फेयरनेस के प्रिंसिपल से। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर्स के अधिकारों को दबा ना सकें। भले ही आपके पास सिर्फ एक शेयर हो, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ कानून की किताब में लिखे नियमों का पालन कर लेना ही एक वेल गवर्न्ड कंपनी बनने के लिए काफ़ी है, या असली गवर्नेंस इससे कहीं आगे की चीज़ है? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।